Sample space example number 2. An experiment consists of rolling 2 dice. आप 2 dice को roll करते हैं. Find the sample space S. पार्ट ए कहता है कि सैम्पल स्पेस एस को फाइंड आउट करें. पार्ट बी कहता है फाइंड द इवेंट ए को फाइंड करें. डेट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द डाइस इक्वल 7 कि सम ऑफ डॉट्स जो हैं डाइस का वो क्या हो 7 हो. उस तरह के सैम्पल पॉइंट्स को आप इवेंट ए में राइट डाउन करें. सम ऑफ डॉट्स ऑन डाइस क्या कहता है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फर्स्ट डाई एंड दिस इज़ द सेकंड डाई. फर्स्ट डाई आपको लेट्स सपोज प्रोवाइड करता है 2 और सेकंड डाई आपको प्रोवाइड करता है लेट्स सपोज 5. इस 2 को आप ऐड कर देंगे 5, मतलब 2 डॉट्स प्लस 5 डॉट्स इज इक्वल टू 7. अब आपको 7 मिल गया है. इस तरह के सैम्पल पॉइंट को आप इवेंट ए में लिखेंगे जहाँ पे आपको सम ऑफ डॉट्स ऑन डाइस क्या हो 7 मिल रहा हो. पार्ट सी कहता है फाइंड द इवेंट बी डेट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द डाइस इज़ ग्रेटर दैन 10 कि जो आपका सम ऑफ डॉट्स है डाइस का वो ग्रेटर दैन 10 हो. उसको आप इवेंट बी में राइट डाउन करें. ग्रेटर दैन 10 मीन्स कि 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, सो ऑन, लेकिन 10 नहीं हो सकता. इस तरीके से पार्ट डी के अंदर देखें तो फाइंड द इवेंट सी डेट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द डाइस इज़ ग्रेटर दैन 12 कि सम ऑफ डॉट्स क्या हो वो ग्रेटर दैन 12 हो. मीन्स के 13 हो सकता है, 14 एंड सो ऑन, लेकिन 12 नहीं होगा. सबसे पहले हम पार्ट ए को देखेंगे. फाइंड द सैम्पल स्पेस एस. 2 डाइस आपके पास हैं. परमुटेशन के मुताबिक अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एम रेज पावर एन. एम आपको नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ बताता है. डाई की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास 6 होती हैं. एन आपको बताता है नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स या नंबर ऑफ़ डाइस, वो कितने हैं 2. 6 रेज पावर 2 इज़ इक्वल टू 36. मीन्स के सैम्पल स्पेस के 36 एलिमेंट्स होंगे. तो हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सैम्पल स्पेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. एक आपके पास प्रोडक्ट रूल है, सेकंड आपके पास ट्री डायग्राम है. हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे. हमारे पास 2 डाइस हैं. फर्स्ट डाई की सैम्पल स्पेस को हम सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. सिमिलरली हम सेकंड डाई की भी सैम्पल स्पेस को लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. अब प्रोडक्ट रूल के मुताबिक आप क्या करेंगे, 1 को उठाएंगे और इन 6 एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन कर देंगे, लिख देंगे. आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसलिए हम देखेंगे. आप देखें तो 1 कॉमा भी हम तब डाल रहे हैं ताकि ये दोनों के अंदर डिफरेंस नज़र आए, 11 ना बन जाए. 1 सिमिलरली 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6. सिमिलरली हम 2 को उठाएंगे और इन सारे एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन कर देंगे. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. अब हम 3 को उठाएंगे और इन 6 एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन कर देंगे. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. Similarly for 4 1 4 2 4 3 4 4 5 and 4 6. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6. ये अपने S को फाइंड आउट कर लिया और S बेस कर रहा है 36 सैम्पल पॉइंट्स के ऊपर. पार्ट बी कहता है फाइंड द इवेंट ए डेट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द डाइस इक्वल 7. आपने इवेंट ए को फाइंड आउट करना है जहाँ पे सैम्पल एलिमेंट्स का या सैम्पल पॉइंट्स का सम ऑफ डॉट्स क्या हो वो 7 हो. हमने सैम्पल स्पेस को फाइंड आउट कर लिया है. दिस इज़ द सैम्पल स्पेस S. अब हम यहाँ पे सबसे पहले सम की सैम्पल स्पेस को लिखेंगे ताकि हमें इजीली वो सैम्पल एलिमेंट्स मिलें या वो सैम्पल पॉइंट्स मिले जहाँ पे आपको 7 मिल रहा हो.
तो हम इसके सम की सैम्पल स्पेस को लिखते हैं सम सैम्पल स्पेस। तो आप देखें 1 डॉट और 1 डॉट आपके पास क्या बन जाएगा 2, ये 1 डॉट और ये 2 डॉट आपको क्या मिल जाएगा 3, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली 1 डॉट और ये 3 डॉट्स ये क्या बन जाएगा 4, और ये 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7 और 2 + 6 = 8। 3 + 1 = 4, 3 + 2 = 5, 3 + 3 = 6, 3 + 4 = 7, 3 + 5 = 8 और 3 प्लस ये 5 होना चाहिए, सॉरी 3 + 6 = 9। Similarly 4 + 1 = 5, 4 + 2 = 6, 4 + 3 = 7, 4 + 4 = 8, 4 + 5 = 9, 4 + 6 = 10, 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7, 5 + 3 = 8, 5 + 4 = 9, 5 + 5 = 10, 5 + 6 = 11, 6 + 1 = 7, 6 + 2 = 8, 6 + 3 = 9, 6 + 4 = 10, 6 + 5 = 11 एंड 6 + 6 = 12। ये आपके पास सैम्पल स्पेस सम की बन गई है। ये हमको इन्फॉर्मेशन देगी कि सैम्पल पॉइंट्स जो हैं वो 7 कहाँ पे हैं। तो आप ये देख रहे हैं क्रॉस डायगोनल के अंदर आपको ये 7 7 आपको मिल रहा है, ठीक है जी। ये तो ये बेसिकली 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3, 3 + 4, 2 + 5 और 1 + 6 ये आपको 7 प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इवेंट ए को कैसे लिखेंगे, इवेंट ए = 1, 6 ये भी 7 प्रोवाइड कर रहा है। सैम्पल पॉइंट 2, 5 ये भी आपको 7 प्रोवाइड कर रहा है। 3, 4, 4, 3, 5, 2 एंड 6, 1। ये आपके पास 6 सैम्पल पॉइंट्स हैं जो आपको सम प्रोवाइड क्या करते हैं 7। दिस इज़ द इवेंट ए। पार्ट सी कहता है फाइंड द इवेंट बी दैट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द डाइस इज़ ग्रेटर देन 10। हमने सैम्पल स्पेस को फाइंड आउट कर लिया था। सम की सैम्पल स्पेस को हमने राइट डाउन यहाँ पे कर लिया है कि 1 1 2 देता है आपको, 6 1 आपको 7 देता है। सिमिलरली 6 और 6 आपको 12 देता है। ये सैम्पल स्पेस सम की लिखने का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें सैम्पल पॉइंट्स को ईजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम 10 से बड़े वाले जो हैं वो सैम्पल एलिमेंट्स को निकालेंगे। 10 से बड़े हमारे पास देखें 3 मिलते हैं, ये 11, 11 और 12। ये हमें कौन से सैम्पल एलिमेंट्स हैं 5, 6, 6, 5 और 6, 6। ये हमको क्या करते हैं 10 से ग्रेटर नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो हम इवेंट बी को लिख देंगे 5, 6, 6, 5 एंड 6, 6। और ये बेसिकली हमारे पास 3 सैम्पल एलिमेंट्स हैं, ये 3 सैम्पल पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमको सम जो है वो ग्रेटर दैन 10 मिलता है। पार्ट डी कहता है फाइंड द इवेंट सी दैट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द डाइस इज़ ग्रेटर दैन 12, कि सम जो है वो डॉट्स का वो ग्रेटर दैन 12 होना चाहिए। हमने सैम्पल स्पेस को राइट डाउन किया, सम की सैम्पल स्पेस को राइट डाउन किया। हमें देखते हैं कि हमें मैक्सिमम नंबर जो है वो 12 मिल रहा है और यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि ग्रेटर दैन 12 निकालें, ठीक है जी, ग्रेटर दैन 12। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमें ग्रेटर दैन 12, 13, 14, 15 कोई भी हमें नंबर नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इवेंट सी के अंदर आपके पास क्या होगा, नल सेट होगा। नल मीन्स कि कोई भी ऐसा सैम्पल पॉइंट नहीं है जो कि आपको 12 प्रोवाइड कर रहा हो।